हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अक्षय कुमार सैनी और आप देख रहे हैं ग्लोबल टच कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस टेलीप्राइम सीरीज में हम रोज एक नया टॉपिक आसान भाषा में सीखते हैं। अगर आप टेलीप्राइम, जीएसटी और अकाउंटिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है विड्रॉल एंट्री। जब आप कोई बिजनेस ऑन करते हैं, आप ओनर हैं बिजनेस के और वहां से आप कैश डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, ठीक है। तो वो 3 कंडीशन होती हैं आपके बैंक द्वारा। आप विड्रॉल एंट्री कीजिए, आप डिपॉजिट एंट्री कीजिए, आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर एंट्री कीजिए। तो चलिए पहली एंट्री शुरू करते हैं। कैश विड्रॉल बाय आरबीआई बैंक। देखिए, आरबीआई बैंक से ऐसा कोई कैश वगैरह अकाउंट नहीं खुलते हैं, लेकिन हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली एंट्री जो आपकी है कैश विड्रॉल। तो देखिए विड्रॉल की अगर एंट्री है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है। देखिए गोल्डन अकाउंट जो रूल है, और 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। वो हम प्रीवियस लगभग 15 से 16 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको ज़्यादा डीपली वो चीज़ देखनी है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैश है हमारा, और यहाँ पर आपका आरबीआई बैंक। तो आरबीआई बैंक से पैसा विड्रॉल किया है। तो ध्यान रखिएगा, कैश आपका रियल अकाउंट है और बैंक आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के रूल होते हैं, जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है, जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है। और कैश है आपका रियल। रियल के रूल है आपके, व्हाट्स कम इन डेबिट होता है, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट होता है। हिंदी में बोल देता हूँ मैं, पाने वाला जो पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला व्यक्ति डेबिट होता है, देने वाला क्रेडिट होता है। और रियल अकाउंट के रूल है, आने वाली वस्तु डेबिट होती है, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। तो पाने वाला कैश, मतलब कैश हमने पाया है, हमने विड्रॉल किया बैंक से, और देने वाला बैंक है, ठीक है। तो रियल अकाउंट पे रूल लगाइएगा, कैश आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। तो कैश आपके बिजनेस में आई है तो कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू पाने वाली संस्था डेबिट होती है, देने वाली क्रेडिट। तो बैंक देने वाला है, इन्होंने हमें पैसे दिए हैं, विड्रॉल किए हमने, तो क्रेडिट, ठीक है। 7,000। इस तरीके से आप अपने विड्रॉल की एंट्री करते हैं। तो चलिए टेलीप्राइम में इस एंट्री को करके देख लेते हैं। आपको टेलीप्राइम पे आना होगा। सबसे पहले यहाँ एक कंपनी बनानी है हमें, विड्रॉल नाम से। विड्रॉल एंटर, और यहाँ पे एड्रेस उत्तर प्रदेश, स्टेट ले लीजिए आप, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, और यहाँ पर ईमेल akshay@gmail.com एंटर वेबसाइट www.giitbij.in। ये हमारी वेबसाइट है। आप अगर हमारे सेंटर पर पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन तो आप इससे इनरोल कर सकते हैं। तो एंटर करके सेव कर लेते हैं। एक्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन है, आप कंट्रोल ए से सेव कर सकते हो, या यहाँ पर आप जीएसटी को नो कर दीजिए, क्योंकि जीएसटी की एंट्री अभी हम नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, शॉर्टकट की होती है सेव करने, कंट्रोल प्लस ए। तो चलिए यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट का यूज करके स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे, और लेजर को भी, और फिर हम इन चीजों को बनाएंगे। तो चलिए क्रिएट में हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट और यहाँ पर लेजर, ठीक है। दो दो लेजर आपके पहले से सेव होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया आपको। एक बार फिर से जान लीजिए, ऑल्टर और कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको चलना है क्रिएट में, और लेजर यहाँ पे लिखना है आरबीआई बैंक, आरबीआई बैंक अकाउंट, एंटर। बैंक अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पर आप बैंक अकाउंट नंबर दे सकते हैं, और यहाँ पे आप आईएफएससी कोड दे सकते हैं, यहाँ पे आप स्विफ्ट कोड दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच का नाम बिजनौर, एंटर करके इसे आप सेव कर देंगे। जैसे आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, आपका लेजर सेव हो चुका है। आप ऑल्टर में आइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए एंट्री करते हैं। वाउचर्स का यूज हम एंट्री के लिए करते हैं। इसकी जो एंट्री होगी वो F4, जो आपका वाउचर रहने वाला वो होगा F4 कॉन्ट्रा। आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो क्रेडिट हुआ है, सबसे पहले बैंक, जो हमारा बैंक था क्रेडिट हुआ था। यहाँ पे बैंक ले लीजिए, कितने हजार आपने निकाले हैं, 7,000। एंटर। और यहाँ पे आप, अगर आपने चेक से निकाले हैं तो चेक नंबर डाल सकते हैं, वरना एंटर करके नेक्स्ट। कैश, और यहाँ पे नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग कैश विड्रॉल बाय कैश, ठीक है। विड्रॉल, विड्रॉल बाय कैश बाय आरबीआई। एंटर, सेव, ठीक है। तो इस तरीके से हमें और भी एंट्री करनी है। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो हमारी नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर दी गई है वो है हमारी कैश विड्रॉल बाय एसबीआई बैंक। तो इस बार जो कैश विड्रॉल किया गया है वो किया गया है एसबीआई बैंक से। तो चलिए एसबीआई बैंक, यहाँ पे सेम एंट्री हो जाएंगी। तो कैश आपका डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक, ठीक है, अकाउंट। तो चलिए नई एंट्री बना लेते हैं। आप टेली प्राइम में चलते हैं, टेली प्राइम पर। सबसे पहले यहीं से आप क्रिएट के ऑप्शन से जाके बैंक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पे लिखिए एस बी आई बैंक, एंटर। और यहाँ पर आप लेंगे बैंक अकाउंट, यहाँ पर आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर आप उनका अकाउंट नंबर लिख सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर आप आईएफसी कोड लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर आप स्विफ्ट कोड लिख सकते हैं, और यहाँ पर ब्रांच नेम विजनोर, ठीक है। एंटर करेंगे और यहाँ से सेव। जैसे कि आप पिछली एंट्री में देख चुके हैं, क्रेडिट हुआ एसबीआई बैंक, कितना अमाउंट है, तो अमाउंट चेक कर लेते हैं। अमाउंट है आपका 8,000, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप 8,000, एंटर एंटर एंटर, ठीक है, एंटर। यहाँ पे डेबिट कैश हो जाएगा, नरेशन आप लिख सकते हैं, एंटर करके सेव। अब मान लीजिए नरेशन बिल्कुल सेम है तो आपको बार बार नहीं लिखना है, तो स्कैप कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर आप नीचे आ जाइएगा डे बुक में, जो पुरानी एंट्री है हमारी आरबीआई बैंक वाली, नीचे आएंगे। यहाँ पर हमने एक नरेशन लिखी है, ठीक है। तो इसी नरेशन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल ऑल्ट सी से आप इसे कॉपी करेंगे और बैक करके नेक्स्ट एंट्री पाएंगे आप नीचे नरेशन में, और यहाँ पे आप करेंगे कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल वी, ये पेस्ट हो जाएगा आपका। बस आपको यहाँ बैंक का नाम चेंज करना है। आरबीआई एसबीआई बैंक, ठीक है। इस तरीके से आप बार बार नरेशन लिखने से बच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री लेते हैं। कुछ एंट्री आपको होमवर्क में भी करनी है, कुछ एंट्री मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। तो ये थर्ड एंट्री सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री भी ऐसी है, और यहाँ पर आ जाएंगे हम। जो नेक्स्ट एंट्री है आपकी कैश विड्रॉल बाय इंडियन बैंक, ठीक है। ये एंट्री एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंडियन बैंक आपका डेबिट हो जाएगा, इंडियन बैंक अकाउंट, ठीक है। और कैश यहाँ डेबिट होगा, तुम गए नहीं भाई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री बना लेते हैं। तो टेली प्राइम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर टेली प्राइम ओपन हो चुकी है, बैक करते हैं। तो यहाँ पे वाउचर्स में जाना है आपको। यहाँ पे एक शॉर्टकट की होती है क्रिएट की, ऑल्ट सी। देखिए मैंने तीन तरीके आपको बताए हैं। एक आप क्रिएट में जाके क्रिएट कर सकते हैं, एक आप हाथों हाथ क्रिएट के ऑप्शन से क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा आप वहीं पे रहते हुए वाउचर में ही ऑल्ट सी से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन बैंक
एंटर बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक नंबर अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा, आईएफसी कोड और इसका स्विफ्ट कोड। ब्रांच फिर से हम रख लेते हैं, इस बार कानपुर रख लेते हैं, एंटर करके सेव। ठीक है, अमाउंट आप लिख दीजिएगा यहाँ पे 72,000, एंटर एंटर कैश। ठीक है, एंटर करके यहाँ पे नरेशन कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर दीजिए और बैंक आपको बदलना है, बैंक का नाम आपको रखना है इंडियन बैंक, बैंक। ठीक है, एंटर करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी एंट्री आप डेबुक में चेक कर लीजिएगा, ऑल्ट प्लस F1 से आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल प्लस स्पेस से आप इन्हें ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आप देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री है कुछ हमारे पास, कैश विड्रॉल बाय पीएनबी बैंक, ये आपका सरकारी बैंक है, एक्सिस आपका प्राइवेट है, एचडीएफसी प्राइवेट है। ठीक है, तो एक बार एक्सिस बैंक की डायरेक्ट बना लेते हैं। तो एक्सिस बैंक से विड्रॉल किए गए हैं 10,000, तो चलिए टैली प्राइम में चलते हैं। तो डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे, वाउचर में आ जाइएगा ओल्ड सी पीएनबी बैंक, बैंक अकाउंट, इसकी फुल फॉर्म होती है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, स्विफ्ट नंबर और ब्रांच बिनो, एंटर करके सेव। कितना अमाउंट है आपका इसमें 8,000, सॉरी 10,000 अमाउंट है आपका, एंटर। देखिए, अगर पैसा चेक से विड्रॉल किया गया तो आप यहाँ पे चेक नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा कैश और यहाँ नरेशन, और नरेशन में आप जानते हैं आपको यहाँ पे पीएनबी शामिल करना है, एंटर। ठीक है, सेव हो जाएगा। इस तरीके से आप डेबुक में फिर से चारों एंट्री यहीं से देख सकते हैं। देखिए, अभी तो मैं एरो की का डाउन और आप एरो की का यूज करके इन्हें ओपन कर रहा हूँ, लेकिन कमांड भी होती है, जैसे वाउचर्स की वी कमांड है आपकी। ठीक है, और वैसे ही आपकी डेबुक की के, सिंपल के प्रेस करना है, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, और ऑल्ट प्लस F1 में जैसे कि मैंने बताया सारी एंट्री एक साथ सेव हो जाएंगे। जैसे कि एंट्री हमने बनाई है वैसे ही डिलीट भी होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर आप इन्हें एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल स्पेस, और डिलीट कर सकते हैं ऑल्ट प्लस डी से एंटर, ये एंट्री सारी आपकी डिलीट हो जाएंगी। तो चलिए अब मैं आपको होमवर्क के लिए एंट्रीज बता देता हूँ। जो एंट्री हमने नहीं बनाई है वो आपको बनानी है। ठीक है, और अगर आपको एंट्री बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस समस्या को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।